आज हम बताएंगे कैलाश पर्वत की सच्चाई। दुनिया में हजारों पर्वत है, कुछ अपनी ऊंचाइयों से प्रसिद्ध है, कुछ अपनी सुंदरता से प्रसिद्ध है। लेकिन एक ऐसा पर्वत है जिसे लोग जीतने के लिए नहीं, झुकने के लिए जाते हैं। वो है कैलाश पर्वत। हिमालय की गोदी की तिब्बत धरती पर खड़ा यह पवित्र पर्वत सिर्फ बर्फ और पत्थरों का ढेर है। यह अवस्था केंद्र है, यह एक रहस्यमय प्रतीक है, यह एक तिब्बत का अनुभव है। कहा जाता है यही भगवान शिव का निवास है, स्थान है, जहाँ माता पार्वती के साथ विराजमान है। यह शिव शंकर समाधि का लीन है और ये पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। हालांकि घाटियों की ध्वनि से कैलाश पर्वत के पास स्थित है पर पवित्र मानसरोवर झील। मान्यता है कि इस झील का जल अमृत के समान है। यह जो यहाँ स्नान करता है उसके जीवन में पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस पर्वत का रहस्य यही खत्म नहीं होता है। यह एक प्राचीन काल के अनुसार एक कथा है। लंका के पराक्रम राजा रावण के अनुसार अपनी शक्ति दिखाने का पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश किए थे। पर्वत कांप उठा, धरती भी हिल गई, माता पार्वती चिंतित हो उठी। तभी भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर अंगूठा हल्का सा दबाया और पूरा पर्वत रावण के हाथ के नीचे स्थित हो गया। रावण डर से चिल्ला रहा था, लेकिन शिव भक्ति नहीं छोड़ी और स्तुति के अनुसार तप करता रहा। आखिरकार शिव प्रसन्न हुए और चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार प्रदान की। कैलाश पर्वत केवल हिंदू धर्म के लिए पवित्र नहीं है, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध का दिव्य केंद्र माना जाता है। जैन धर्म के मानता है कि पहले तीर्थकार त्रिशिभदेव ने यह मोक्ष प्राप्त किया था और बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म में यही स्वर्चित आत्मिक स्थान है। यानी यह पर्वत केवल एक धर्म का नहीं, पूरे मानव स्थल का प्रतीक है। अब सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इंसान पहुंच चुका है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज भी कोई नहीं चढ़ पाया है। कोई पर्वतारोही के प्रयास में, लेकिन यह एक मौसम अचानक बदल जाते हैं, रास्ता असंभव हो जाता है। कुछ लोग का दावा है कि यह एक समय से विचित्र होता है। कुछ ने कहा कि उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे। यहाँ तक सिर्फ कहानियाँ, ये सच नहीं। इस पर्वत की अदृश्य शक्ति है। हजारों वर्ष श्रद्धालु 52 किलोमीटर की दूर की कठिनाई कैलाश परिक्रमा करते हैं। 3 दिन की कठिन यात्रा, बर्फ से ढके रास्ते, तेजी से हवाएं, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं, विश्वास होता है। कहते हैं एक परिक्रमा से जीवन के पाप धुल जाते हैं और 108 परिक्रमा मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। कैलाश पर्वत हमें ये सिखाता है कि हर चीज़ जीतने के लिए नहीं होता, कुछ चीज़ सपने और सम्मान की श्रद्धा के लिए होती है। शायद यही कारण है कि यह आज भी अजय, रहस्यमय और दिव्य है। कैलाश पर्वत। अगर आप भगवान शिव की आस्था रखते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो आपको अगर देखनी और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा कि कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय है
जो अभी कोई खंगाला नहीं है। बस ये सब विज्ञान के पास रह गया है और विज्ञान इसे यही मानता है कि हो सकता है कि ये भगवान की लीला है, जो अभी तक कैलाश पर्वत पर कोई जा नहीं सका है। और कुछ लोग ये भी बताए हैं, कुछ लोग जो वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं अभी ये भी बताए हैं कि जो भी वहाँ पे जाता है कैलाश पर्वत पे तो उनकी शरीर बूढ़ेपन में तब्दील होने लगती है। और नहीं तो लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में जा रहे हैं। जैसे रहस्य में ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग कैलाश पर्वत पे तो जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं ये नहीं मालूम पड़ता लोगों को। तो ऐसा रहस्यमय उनका है। पर हम माताओं बहनों से यही कहेंगे कि आप कैलाश पर्वत के बारे में एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, कैलाश पर्वत कैसा है। वैज्ञानिक यही कहते हैं कि जिस दिन कैलाश पर्वत की हम लोग सच्चाई निकालेंगे, उस दिन दुनिया को बताएंगे कि हाँ, कैलाश पर्वत कैसा है और कैसा रहता है, कैसा दिखता है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि बहुत लोग देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं बहुत, लेकिन साक्षात सामने से कैसा है ये तो भाई विज्ञान ही बता सकता है। और जो हमारे साधु संत महात्मा लोग हैं, ये जाते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत बर्फीले बर्फीले पहाड़ में तपस्या करते हैं, लेकिन अभी उन लोगों को भी कोई नहीं खोज पाया है। ये भी एक रहस्यमय है। और शिव शंकर की कैलाश पर्वत जो चोटी है वो तो रहस्यमय आज भी है और कल भी रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में शायद कोई उनका कोई उल्लेख निकाल दे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कैलाश पर्वत एक रहस्य नहीं, बल्कि एक मानव के लिए एक आने जाने का अच्छा तीर्थ है, जो लोग आते जाते रहते हैं। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आपको, आपके परिवार को खुशियाँ दें भगवान। तो अपने वीडियो को हमें